हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। अपनी जो क्लास मारवाड़ के राठौड़ का इतिहास चल रहा था उसका आज अगला टॉपिक, अगले शासक के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि जो अच्छी बातें होती है वो पहले बता देनी चाहिए। तो एक ऐसी बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको अभी कुछ देर बाद मेरे बताने के बाद मेरी स्क्रीन के इस साइड एक वीडियो चलेगा, उसको ध्यान से देखिएगा आप। तो न्यूज कुछ ऐसी है कि मैं जैतरण ब्यावर का रहने वाला हूं और जैतरण में जो एक न्यू जागृति संस्थान के नाम से एक संस्था खोली गई है जिसका कार्य यह है कि वो जो है बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर जो शादी विवाह जो होता है उसमें जो उपहार दिए जाते हैं वो बहुत ही कम जो कहते हैं ना शुल्क में जो है वो मुहैया कराए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। तो अगर जैतरणवासी जो है इनका भरपूर फायदा उठाएं। इसका पूर्ण वीडियो जो है अभी आपके सामने चला दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और सेवा का मौका जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, जैतारण वासियों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी। जैतारण में न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान ओपन हो चुकी है। दोस्तों, इस सेवा संस्थान का काम है कि अगर आपके घर में किसी का विवाह है तो उनके लिए नाम मात्र की शुल्क पर विशिष्ट प्रकार के 9 तरह के उपहार दिए जाएंगे। मैं आपको एक एक करके सारे उपहार बता देता हूँ। जैसे कि पलंग का सेट दिया जाएगा, 400 लोगों की भोजन सामग्री दी जाएगी, ड्रेसिंग टेबल दिया जाएगा, अलमारी दी जाएगी, 5 सीटर का सोफा सेट दिया जाएगा। इसके अलावा कूलर दिया जाएगा और आपके स्टील के संपूर्ण बर्तन दिए जाएंगे। एलईडी टीवी दी जाएगी, दीवार की घड़ी दी जाएगी और वधु के लिए पायजेब, मंगलसूत्र, अंगूठी, बाली, वर वधु के लिए की घड़ी और एक बरी दी जाएगी वधु के लिए। तो एक बार इस न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान से जरूर कांटेक्ट करें, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फायदे की बात है। तो एक बार इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर इनके नंबर दिए हुए। वीडियो में जो भी जानकारी आपको मुहैया कराई गई तो जाकर जरूर आप इसका फायदा उठाएं। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला, जैसे कि हमने कल बाबू जी के बारे में पढ़ा था और दोहड़ जी के बारे में जो पढ़ा था, आज हमारा जो अगला टॉपिक अगले शासक के बारे में होने वाला है वो राव मल्लीनाथ जी के बारे में होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है, राव मल्लीनाथ जी जो थे पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता आज भी माने जाते हैं। आगे बात करें तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी मेवानगर जो कि नाकोड़ा जिसे कहते हैं वहां पर बनाई थी और इन्हीं के नाम पर मारवाड़ को मालानी कहा जाता है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो इसे ऐसे ही ना जाने दे, कृपया ध्यान दें और इसे समझे, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगते हैं कि किसी महत्वपूर्ण स्थिति में लगते नहीं है, लेकिन वो हमेशा बहुत ही अच्छी भूमिका जो है अपने एग्जाम्स में निभाते हैं। तो कृपया यहाँ पर जरूर ध्यान दें। आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम जो था वो रूपा दे था और इनका पुत्र जो था वो जगमाल था। जगमाल जी की भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। जगमाल जो है गुजरात के शासक थे मोहम्मद बेगड़ा, उनकी पुत्री को जो है जिसका नाम था गिंदोली, उसको जो है उठा लाया था। इनके भाई थे वीरम जी, इनके मल्लीनाथ जी के, और इन्होंने मल्लीनाथ जी ने जो है इनके पुत्र जो थे जगमाल जी, उनके स्थान पर जो है वीरम जी को शासक बनाया था। चलिए आगे बात करें हम, तो जो मल्लीनाथ जी के पुत्र थे जगमाल जी जो थे थोड़े नटखट स्वभाव के थे। वो हमेशा जो है, आपको पता ही है कि जब हाथ में पावर होती है तो बहुत सी अलग अलग चीजें करने का मौका मिलता है। बाकी तो कैसी स्थिति होती है आप सब जानते ही होंगे। तो जगमाल जी जो थे थोड़े नटखट थे और वो इधर उधर घूमना, लड़ाई करना, वो सब करते रहते थे। तो मल्लीनाथ जी जो थे थोड़े अप्रसन्न रहा करते थे उनसे। एक दिन उनके जो है जहाँ इनके शासन, इनका जो राज्य था, वहां से कुछ औरतों को जो है मोहम्मद बेगड़ा जो थे वो उठाकर वहां पर ले गए और उन सब औरतों को जो है गिंदोली की जो थी, जब उनको गुलाम बना के ले जाया जाता था तो उनको जो है दास बना दिया जाता था। तो उन औरतों को जो है गिंदोली की दासी बना दिया गया। जब ये बात पता चली मल्लीनाथ जी को तो उन्होंने कहा कि उनको वापस लेके आना पड़ेगा। तो उधर से जगमाल जी को ये बात पता चली तो जगमाल जी ने कहा कि ये काम तो मैं करूंगा, कि भाई उनको तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन मल्लीनाथ जी माने नहीं, क्योंकि तुम तो बड़े निटखट स्वभाव के हो, हमें लड़ाई करनी है नहीं, आराम से जाके वार्तालाप करके उनको
लेके आ जाना है, युद्ध नहीं करना है उनसे। तो जगमाल जी का ऐसा नहीं होगा, मैं आराम से लेके आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जगमाल जी गए वहां पे, तो वहां पे क्या आपको पता ही है कि यहाँ पे जो जहाँ पर गिंदोली जो गुजरात में जो जहाँ की शासिका थी, तो वो एक शुक्रवार के दिन जो है मंदिर में जाती थी, वहां पर पूजा अर्चना करती थी। अब आपको पता ही है कि मंदिर में जाएगी तो अकेली महारानी तो जाएगी नहीं, उसके पीछे बहुत सारी दासियां भी जाएगी जो उनका सारा का सारा सामान रखेंगी। तो इसका फायदा जो है यहाँ पर दिमाग से जगमाल जी ने काम लिया और इसका फायदा उन्होंने उठाया। वो घोड़े वाले जो होते हैं बेचने के लिए जाते हैं वो बन गए, और अच्छे अच्छे घोड़े ले जाकर अच्छी नस्ल के और वहां पर उस मंदिर के बाहर खड़े हो गए। शुक्रवार का दिन था, महारानी आ गई। अब उनको जैसे ही पता चला, वहां पर और कोई सैनिक थे नहीं दासियों को, वो सब वापस घोड़ों पर बैठा कर लेके आने लगे। लेकिन जगमाल जी ने यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नटखटपन कभी नहीं जाता, आपको पता ही है। और ये जो है मोहम्मद बेगड़ा की पुत्री गिंदोली जी को भी उठा के नमस्कार दोस्तों, जेतारण वासियों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी। जेतारण में न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान ओपन हो चुकी है। दोस्तों इस सेवा संस्थान का काम है कि अगर आपके घर में किसी का विवाह है तो उनके लिए नाम मात्र की शुल्क पर विशिष्ट प्रकार के 9 तरह के उपहार दिए जाएंगे। मैं आपको एक एक करके सारे उपहार बता देता हूँ। जैसे कि पलंग का सेट दिया जाएगा, 400 लोगों की भोजन सामग्री दी जाएगी, ड्रेसिंग टेबल दिया जाएगा, अलमारी दी जाएगी, 5 सीटर का सोफा सेट दिया जाएगा। इसके अलावा कूलर दिया जाएगा और आपके स्टील के संपूर्ण बर्तन दिए जाएंगे, एलईडी टीवी दी जाएगी, दीवार की घड़ी दी जाएगी, और वधु के लिए पाइजेब, मंगलसूत्र, अंगूठी, बाली, वर वधु के लिए की घड़ी और एक बरी दी जाएगी वधु के लिए। तो एक बार इस न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान से जरूर कांटेक्ट करें, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फायदे की बात है। तो एक बार इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर इनके